अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ना है। इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गैसेस का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने बॉयल लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ, उसके बाद एवोगैड्रो लॉ पढ़ा। ये जो लॉज हैं गैसेस के मुतालिक हैं, यही लॉ आज हमने डिस्कस करना है। इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, MCQ भी बनते हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से पहले ना आप इसको थोड़ा सा समझें कि हमारे पास ना 3 सिलेंडर हैं। एक सिलेंडर ये वाला है, इसका जो वॉल्यूम है 10 dm³। इसके अंदर जो गैस है वो है जी हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। ठीक है जी। दूसरा सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम भी 10 dm³ है। उसका जो वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम भी 10 dm³ है, और इसके अंदर जो गैस है वो CH4 गैस है। और दूसरा जो एक और तीसरा जो हमारे पास सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम भी 10 dm³ है, और इसके अंदर जो गैस है वो O2 गैस है। तीनों का जो वॉल्यूम है वो 10 dm³ है, 10 dm³। ठीक है जी। इन तीनों सिलेंडर के अंदर जो गैसेस हैं, तीनों सिलेंडर के अंदर वो डिफरेंट गैसेस हैं, और इन तीनों को ना हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एक चौथे सिलेंडर के अंदर। उस सिलेंडर का वॉल्यूम भी 10 dm³ है। यानी टोटल हमारे पास 4 सिलेंडर हैं, और 4 सिलेंडर का चारों का जो वॉल्यूम है वो 10 dm³ है। हमने 3 सिलेंडर के अंदर 3 गैसेस लिए हैं, हाइड्रोजन गैस, CH4 गैस और ऑक्सीजन गैस। इन तीनों को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इस सिलेंडर के अंदर। इसके अंदर ना तीनों गैसेस आ गई हैं, H2 गैस, CH4 गैस एंड O2 गैस। अब देखो, ये इसका वॉल्यूम है 10 dm³। ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस इस सिलेंडर के अंदर थी, इसका कोई प्रेशर था। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ, फ़र्ज़ किया इसका 400 प्रेशर है। इसका जो पार्शियल प्रेशर है P ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो मैं कहता हूँ जी, इसका हमारे यहाँ पर है जी 400 टॉर। ठीक है। CH4 का जो प्रेशर है मैं कहता हूँ इसको ये 500 टॉर है, और इसका जो प्रेशर है वो 100 टॉर है। अब मैंने तीनों गैसेस को इसके अंदर डाल दिया। मैं इस मिक्सचर बन गया हमारे पास। इस मिक्सचर का प्रेशर निकालना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, इन तीनों गैसेस के प्रेशर को जमा कर दूँगा। डाल्टन्स लॉ भी यही कहता है। डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि एक मिक्सचर जो है, 2-3 गैसेस मिली हुई हैं, उस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर बनेगा, उन तीनों गैसेस को, चारों गैसेस जितनी भी गैसेस हैं उनके प्रेशर को जमा करो, टोटल प्रेशर उस मिक्सचर के प्रेशर के बराबर होगा। तो इसका स्टेटमेंट इसकी ये बनती है, द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर, टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर, एक मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर है ऑफ अ मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल बोलते हैं इनफरादी, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैसेस, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैसेस। ठीक है जी। इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये डाल्टन्स लॉ है पार्शियल प्रेशर का। ठीक है। स्टेटमेंट ये है, याद रखना, जो लॉ होता है ना उसकी डेफिनेशन नहीं होती। हम डेफिनेशन पढ़ते हैं मुख्तलिफ टर्म्स की, डेफिनेशन नहीं होगी, इस लॉ की स्टेटमेंट होती है। टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर इज इक्वल टू दी सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैसेस, कि एक मिक्सचर का टोटल का जो प्रेशर है उसके अंदर जितनी भी गैसेस हैं उनका अलग-अलग प्रेशर जमा कर दो, टोटल प्रेशर के बराबर होगा। ये बात कुछ एक्सप्लेनेशन से मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन देखो, देयर आर 4 सिलेंडर। फ़र्ज़ क्या, देयर आर 4 सिलेंडर, 4 सिलेंडर हैं, और हर सिलेंडर का जो वॉल्यूम है ऑफ 10 dm³, 4 सिलेंडर हैं जिनका वॉल्यूम जो है ना 10 dm³ है, हर एक का 10 dm³। ठीक है। 3 गैसेस, 3 गैसेस हैं हमारे पास, 3 गैसेस ऑफ H2
CH4 एंड O2 आर प्लेस्ड, इनको रखा गया है सेपरेटली, अलहदा अलहदा, सेपरेटली इन 3 सिलेंडर्स, इन 3 सिलेंडर्स, 3 सिलेंडर के अंदर हमने 3 गैसेस को रखा हुआ है, ठीक है। दीज 3 गैसेस, ये जो 3 गैसेस हैं, दीज 3 गैसेस, ये जो 3 गैसेस हैं, आर, इनको हमने ट्रांसफ़र कर दिया, आर ट्रांसफर्ड, इनको ट्रांसफ़र कर दिया है इन टू दी 4th सिलेंडर, इन टू दी 4th सिलेंडर, इनको हमने 4थे सिलेंडर में डाल दिया, ठीक है। द प्रेशर ऑफ, द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर का जो प्रेशर होगा टोटल इज़, हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो हमारे पास जो टोटल प्रेशर है उसको हम लिखते होते हैं टोटल प्रेशर PT इज़ इक्वल टू, यहाँ पर गैस 1 का प्रेशर यानी कि PH2 प्लस PCH4 प्लस PO2, यानी टोटल जो प्रेशर होगा इन तीनों गैसेस के प्रेशर के मजमूए के बराबर होगा। और वो कितना प्रेशर है, देखो हाइड्रोजन का हमने प्रेशर कहा है, फ़र्ज़ किया, मैं कह देता हूँ, अच्छा ये प्रेशर ना फिक्स है, आप इसको लिख सकते हो कि जो CH4 हाइड्रोजन और O2 इनका प्रेशर जो है ना, फ़र्ज़ किया मैं H2 का जो मैंने रखा हुआ है यहाँ पर वो 400 है, 400 टॉर प्लस 500 टॉर, और तीसरा जो हमारे पास प्रेशर है, मैं कहता हूँ कि जो CH4 है, ऑक्सीजन है, उसका प्रेशर मैं कहता हूँ 100 टॉर है। तो टोटल प्रेशर देखो कितना बनता है, PT इज़ इक्वल टू 100,000 टॉर के बराबर आ जाएगा। यानी टोटल प्रेशर निकालना था तो मैंने क्या किया है, तीनों गैसेस के प्रेशर को ना जमा कर दिया है, हमारे पास प्रेशर आ गया, ठीक है। ये इतनी सी एक स्टेटमेंट थी, उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद ना आगे चलें तो थोड़ा सा जनरल गैस इक्वेशन हम लिखते हैं तीनों गैसेस के लिए। 3 गैसेस है ना, हाइड्रोजन है, CH4 मीथेन है, O2 है ऑक्सीजन, इन तीनों गैसेस के हम लिए हम जनरल गैस इक्वेशन लिखते हैं। जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन फॉर गैसेस, हम गैसेस के लिए इक्वेशन लिखते हैं जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन आपने पढ़ी है, कौन सी गैस है इक्वेशन है, देखो PV इज इक्वल टू nRT, ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है। अब इस जनरल गैस इक्वेशन को ना हमने 3 गैसेस के लिए लिखना है। हमारे पास 3 चीज़ें कांस्टेंट है यहाँ पर, वॉल्यूम कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। 2 चीज़ें बदलेंगी, प्रेशर बदलेगा और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। जिस गैस के लिए लिखेंगे ना प्रेशर के साथ उसी का नाम लिख देंगे, N के साथ भी उसी का नाम लिख देंगे। मिसाल के तौर पर फॉर H2 गैस, हाइड्रोजन गैस के लिए, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, PH2 सिर्फ प्रेशर के साथ और N के साथ हम लिख देंगे वही गैस जिसके लिए हम लिख रहे हैं, PH2V इज इक्वल टू NH2RT। सही है, जनरल गैस इक्वेशन है फॉर दी H2 गैस। और मुझे जस्ट प्रेशर चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा, PH2 इज इक्वल टू बराबर है, V उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, NH2RT ओवर V। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें, और जिनको मैं इक्वेशन बनाऊंगा ना उनको आगे यूज़ है फिर इक्वेशन नंबर 1। अगर इनको हम कांस्टेंट रखें RT और V, ये कांस्टेंट हैं, तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम जब ख़त्म करते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे प्रोपोर्शनलिटी का साइन, विच इम्प्लाइज दैट PH2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NH2। मैंने क्या किया है, मैंने RT ओवर V को क्या रख दिया है, कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसको आपने ना ज़्यादा खातिर खाम में नहीं लेके आना, ये इक्वेशन आगे यूज़ होगी। हमने जस्ट बताया है कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन गैस के ज़्यादा होंगे उतना ही उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोजन गैस के जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा उसका प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा। अच्छा, हम दूसरी गैस के लिए लिखते हैं फॉर CH4 गैस,
CH4 गैस के लिए लिखते हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, P, अब H2 जहाँ पर लिखा था अब क्या लिखेंगे, CH4V इज इक्वल टू NCH4RT। ठीक है जी। अगला स्टेप क्या करते हैं फिर, अगला स्टेप हम ये करते हैं कि जो V है उसको दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर देते हैं, विच इम्प्लाइज दैट PH2 इज इक्वल टू बराबर आ जाएगा NCH, यहाँ पर CH4 लिखना था, PCH4 इज इक्वल टू NCH4RT/V, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इसी को अगर मैं कांस्टेंट रख दूं तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 व्हेन RT/V इज कांस्टेंट। इसको हम कांस्टेंट रख दें, कांस्टेंट। ठीक है जी। अगर हम इसको कांस्टेंट रख देते हैं RT/V को, तो फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4। जितने CH4 के मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा होगी उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन जिनको मैं इक्वेशन बनाता आ रहा हूँ ना, वो उनका यूज़ है आगे। ठीक है। इसी तरह अब हम फॉर O2 गैस, ऑक्सीजन गैस, उसके लिए अब हम जनरल गैस इक्वेशन बनाते हैं। अच्छा जी, देखो हमारे पास इक्वेशन है P, अब P के साथ क्या लिखूंगा, O2, PO2V इज इक्वल टू NO2RT। और यहाँ पर मैं अगर PO2 निकालना चाहूँ, इम्प्लाइज दैट PO2 इज इक्वल टू NO2RT डिवाइडेड बाय V। ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और अगर मैं कांस्टेंट रख दूं, PO2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा NO2 के, जब RT/V इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, मैंने 3 इक्वेशन बनाई है, ज़रा गौर करें। और वो इक्वेशन किसकी बनाई है, प्रेशर की। यानी अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस हो तो ये प्रेशर की इक्वेशन बनेगी, अगर CH4 हो तो फिर ये। अब मैं ना इस मिक्सचर के लिए निकालना चाह रहा हूँ, यानी H2 गैस के लिए जो प्रेशर की इक्वेशन थी वो क्या थी, PH2 इज इक्वल टू NH2RT/V। उसके बाद CH4 गैस के लिए इक्वेशन क्या थी, हाँ जी, PCH4 NCH4RT/V। इसी तरह O2 के लिए PO2 इज इक्वल टू NO2RT/V। अब मैं चाहता हूँ इस टोटल मिक्सचर के लिए प्रेशर की, ये जनरल गैस इक्वेशन निकालना, प्रेशर की इक्वेशन निकालना। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, देखो कंक्लूजन की हेडिंग दे रहा हूँ यहाँ पर। हम इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं टोटल मिक्सचर के लिए। तो टोटल गैस का जो प्रेशर होता है हम वो कैसे निकालते होते हैं, PT इज इक्वल टू PT प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस यानी कि H2 प्लस प्रेशर ऑफ CH4 प्लस प्रेशर ऑफ O2। मैंने टोटल प्रेशर निकालने के लिए क्या किया, तीनों को जमा कर दिया। अब इधर देखो, H2 प्रेशर किसके मसावी था, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में किसके बराबर है, PT इज इक्वल टू बराबर है NH2RT/V। इसी तरह दूसरी इक्वेशन से देखें, PCH4 के लिए NCH4RT/V और PO2 के लिए NO2RT/V। अब इसमें से कांस्टेंट देखें, कॉमन देखें कौन सी चीज़ है, PT इज इक्वल टू NH2 प्लस NCH4 प्लस NO2, कांस्टेंट यानी कॉमन जो है ना, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, RT/V कॉमन आ रहा है। अब हाइड्रोजन गैस के जो मोल्स हैं उनको मैंने किससे जाहिर किया, NH2 से। CH4 के मोल्स NCH4, इसी तरह O2 के मोल्स NO2। अगर टोटल मिक्सचर के निकालने तो फिर इसको मैं लिख दूंगा NT। तो प्रेशर, टोटल प्रेशर किसके बराबर आ गया, NT/RT/V। यहाँ पर N किसके बराबर लिखा, इन तीनों के मजमूए के बराबर NT आ गया। और मुझे तो चाहिए जनरल गैस इक्वेशन टोटल के लिए, तो V उस तरफ चला जाएगा, PTV इज इक्वल टू NT/RT। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, जनरल गैस इक्वेशन फॉर दी मिक्सचर। ठीक है, पहले हमने अलग-अलग गैसेस के लिए निकाली थी, अब हमने पूरे एक मिक्सचर के लिए जनरल गैस इक्वेशन निकाल ली है। यहाँ तक इसे नोट कर लें। इससे अगले जो चीज़ें रहती हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे।